हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वर्ब्स एंड इट्स मेन टू टाइप्स। Please watch that video if you haven't already or need a revision. Links for that are in the description. स्टूडेंट्स, क्या होता है, एग्ज़ाम में हमें कुछ सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हमें इन सेंटेंसेस में से वर्ब को फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि ये वर्ब जो हैं ट्रांजिटिव हैं या इनट्रांजिटिव हैं। पर बच्चों को कई बार क्या होता है कि ये पता ही नहीं होता कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं। स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब्स जिन्हें हम हिंदी में सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें हम हिंदी में अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड रहती है, जो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरी होती हैं, ऑब्जेक्ट के बिना जिनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। या फिर ये कह सकते हैं ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ स्वयं में पूरा ना हो बल्कि उनका अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जैसे रीड्स, ईट एक्सेट्रा। एंड स्टूडेंट रिमेंबर, only doing verbs and verbs showing possessions can be transitive verbs। and student ध्यान रहे, सिर्फ doing verbs और वो verbs जो possession शो करती हैं, सिर्फ वही verbs जो हैं transitive verbs हो सकती हैं। For example, draw a picture। the verb draw has an object a picture। student, यहाँ draw verb जो है उसकी सेंस खुद में कंप्लीट नहीं है, उसे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट यानी कि अ पिक्चर की नीड है। बिना इस ऑब्जेक्ट के वो अपनी सेंस कंप्लीट नहीं कर रही। तो स्टूडेंट, आई थिंक इट्स क्लियर कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट लगा होता है। बिना ऑब्जेक्ट के इनकी अपनी सेंस कंप्लीट नहीं होती। नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। An intransitive verb doesn't need an object to complete its sense। स्टूडेंट, intransitive verb को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी तरह के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। या फिर ये कहें ऐसी क्रियाएं जिनका अर्थ स्वयं में पूरा हो और उन्हें अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जैसे स्लीप, वीप, लाफ एक्सेट्रा। स्टूडेंट, ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो अपने आप में ही कंप्लीट होती हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अ कैट म्यूज। इन दिस सेंटेंस वर्ब मेक गुड सेंस एंड डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। स्टूडेंट, इस सेंटेंस के अंदर म्यूज़ जो है वो वर्ब है और वो अपने आप में अ कैट म्यूज़ यहाँ तक सेंटेंस की सेंस जो है वो कंप्लीट है। इस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी तरह के किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हम देख ही रहे हैं कि म्यूज़ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है ना। तो स्टूडेंट, इस तरह की वर्ब्स जो होती हैं जो खुद में अपनी सेंस कंप्लीट कर लेती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टूडेंट, अब हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स। फर्स्ट, माई टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। मेरे टीचर ने मुझे बधाई दी। स्टूडेंट, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेटेड जो है वो वर्ब है और कौन सी वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो मी। स्टूडेंट, यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट है और कॉन्ग्रेचुलेटेड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ नेक्स्ट, मोना लाइक्स आइसक्रीम। लाइक्स पसंद करना, यहाँ पर लाइक्स जो है वो वर्ब है और कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा है। हम देख रहे हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, और हमें केयरफुली पहले ऑब्जेक्ट को ही ढूंढना है। अगर ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब ही है। नेक्स्ट, चीनू लव्स क्रिकेट। यहाँ लव्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट।
नाउ नेक्स्ट, स्नेहा पेंटेड अ पोर्ट्रेट। स्नेहा ने एक चित्र पेंट किया। स्टूडेंट यहाँ पेंटेड जो है वो वर्ब है, और कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अ पोर्ट्रेट यानी कि एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, बिना इस ऑब्जेक्ट के इसकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। नेक्स्ट, द बॉयज़ प्ले फुटबॉल। यहाँ स्टूडेंट प्ले जो है वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, दे रीड अ बुक। स्टूडेंट यहाँ रीड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा है अ बुक। स्टूडेंट इनके बिना यानी कि जो ऑब्जेक्ट लगे हैं इनके बिना इस वर्ब की सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो स्टूडेंट इन सेंटेंसेस के अंदर कॉन्ग्रेचुलेटेड, लाइक्स, लव्स, पेंटेड, प्ले, रीड, ये सभी क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। मी, आइसक्रीम, क्रिकेट, अ पोर्ट्रेट, फुटबॉल, अ बुक, ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक इस क्लियर कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है, और सबसे पहले हमें यही करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें, और उससे पहले वाली वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है। नाउ इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, फर्स्ट, दीज बॉयज़ लाफ, ये लड़के हंसते हैं। स्टूडेंट यहाँ लाफ वर्ब जो है अपने आप में यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट है। इस सेंटेंस की सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें किसी तरह के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, और ना ही हम देख रहे हैं यहाँ ना ही ऑब्जेक्ट लगा है। तो स्टूडेंट ये क्या है? सेंटेंस अपने आप में लाफ वर्ब से क्या है कि सेंस कंप्लीट हो रही है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। सो लाफ जो है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ नेक्स्ट, कोणार्क रन्स, कोणार्क दौड़ता है। यहाँ बेटा रन्स जो है वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेबी क्राइड, क्राइड क्या है यहाँ? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में अपनी सेंस कंप्लीट कर रही है, इसे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट, जॉन स्टडीड हेयर। स्टूडेंट यहाँ हेयर जो प्लेस को शो कर रहा है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, स्टडीड क्या है? वर्ब है, और कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी तरह के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। रानी हैज़ कम क्या है यहाँ? वर्ब है, और कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर इसे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी, बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के ये अपनी सेंस कंप्लीट कर रही है। सो इट्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट, फिश स्विम, स्विम क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। एयर ब्लोज, ब्लोज हवा का बहना, यहाँ ब्लोज क्या है? वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये अपनी सेंस खुद से कंप्लीट कर रही है, इसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी। सो स्टूडेंट इन दिस सेंटेंसेस, लाफ, रन्स, क्राइड, स्टडीड, हैज़ कम, स्विम एंड ब्लोज, ये सभी क्या हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। क्यों है? क्योंकि इनके बाद हम देख रहे हैं किसी में भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स टू से इन वर्ब्स ने अपनी सेंस, अपनी सेंटेंस की, पूरे सेंटेंस की सेंस जो है खुद से कंप्लीट की है, इन्हें किसी तरह के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं थी। तो स्टूडेंट जिन वर्ब्स को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड रहती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी सेंस को कंप्लीट कर लेती हैं, खुद से ही पूर्ण होती हैं, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो स्टूडेंट अब आपकी टर्न है, आपको ये एक्सरसाइज जो है खुद से कंप्लीट करनी है। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपको इन सेंटेंसेस के अंदर पहले तो वर्ब फाइंड आउट करनी है कि वर्ब है कौन सी, और फिर आपको बताना है कि वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। फर्स्ट सेंटेंस है द डॉग रैन आफ्टर मी। सेकेंड, द मून शाइन्स ब्राइटली। थर्ड है करुणा कट हर हैंड विद ब्लेड। एंड फोर्थ है टेल द ट्रुथ। स्टूडेंट इन सेंटेंसेस में आपको वर्ब को फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अगर आप इनके आंसर्स जानते हैं तो आप उन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे,
एंड स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हैव ए नाइस डे।